पत्रकारिता जो है एक मिशन है, हम लोगों को जागरूक करते हैं, स्वाभिमान है, आप करना उसके तरीका। तो हिंदी पत्रकारिता जब शुरू हुई, लोग कहते हैं 1826 के अंदर, शायद क्या कटरा के अंदर एक अखबार निकला था, शुक्ला जी ने निकाला था, वो 8 महीने चला, लगभग उसके बाद बंद हो गया। 8 महीने चला, उसके बाद बंद हो गया। तो हिंदी पत्रकारिता खैर उसके बाद दोबारा बहुत विश्वास। जब मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मेरा काम यही था कि मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए कि बहन की शादी। मैं ये कहूँ कि मैंने पत्रकारिता इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं कोई समाज सेवा करूँगा या कुछ और करूँगा, ये सब कहने का आजकल के पत्रकार कहते हैं बच्चे वास्तव में सब लोग हम काम करते हैं के लिए, पर कुछ लोग पत्रकार ऐसे हैं जो काम करने के लिए लॉयल हैं अपने सब्जेक्ट को, खबर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे पत्रकार जो हैं वो पत्रकारिता में है, परंतु उससे भी संघा के काम करते हैं। जब आप करते हैं स्वाभिमान और साक्षात्कार, मेरे को विवेक बता रहे थे और एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जर्नलिस्ट है, लोगों ने मेरा नाम सोचा तो भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे को एक बात की जो बताती है आज, वो ये है कि पत्रकारिता किस मोड़ पर आ गई। मेरे को अभी भी ये लगता है कि लोगों के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, ये अभी तक बात चल रही है। आज 75 साल के बाद भी हम लोग गांव की तरफ याद देखते हैं, क्योंकि अभी भी 70% पॉपुलेशन गांव में है। तो मेरा मानना यह आज की स्थिति के अंदर पत्रकारिता शुरू जरूर हुई होगी, क्या कर रहा था हिंदी के अंदर पत्रकारिता शुरू जरूर हुई होगी बड़े बड़े शहरों के अंदर, पर आज शहरों की पत्रकारिता या तो ICU में है या मृत्युशैया में है, और कुछ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो है चित्तौड़गढ़ जैसे पत्रकारिता वहाँ अभी भी जिंदा है। भारत की पत्रकारिता अब गांव की तरफ शिफ्ट कर गई है, छोटे शहरों की तरफ शिफ्ट की है, कि वहाँ के अखबार के जो पत्रकार अभी भी खबरें छापते हैं, उनके अखबारों में छपती हैं, उसका असर होता है। और दिल्ली के पत्रकार केवल शोर बचाने के लिए में रहते हैं या फ्रंट पेज में खबरें। ये जो व्हाट्सएप जर्नलिज्म होते हैं, आप व्हाट्सएप फैक्ट्री है कि सुबह सुबह पॉलिटिकल पार्टी से एक मैसेज आ जाता है कि आज हमारा नेता ये भाषण करने वाला है, ये खबर चलने वाली है, की पेशी हो जाते हैं। हमारा जमाना क्या होता है, ये साक्षात्कार की बात किया गया आपने, उससे पहले एक नारद अवार्ड भी यहाँ पर हुआ था जो किया गया था, तो लोग सिर्फ पत्रकारिता का कंपैरिजन करें कि नारद के बारे में, नारद में चुगल बोल आदमी थे, चुगली करते थे, कहते जाते थे, किसी जगह बात करते थे, एक मजाक बनाने की बात है। परंतु पत्रकारिता के देखिए नारद उनका काम क्या था, तो ये तो नहीं होता था उनकी तरह आपको भेज दिया, आपने व्हाट्सएप से भेजा, सब जगह पहुँच गया, या टीवी हो गया या अखबार हो गया। उन्होंने प्रभु चावला से बात की, राकेश शर्मा से बात की, या वैष्णव से बात की, वैष्णव की बात राकेश को बता दी, राकेश की प्रभु चावला को बता दी, प्रभु चावला को किसी और बता दी। इसी तरह से खबरें एक से दूसरी तक जाती थी, आदान प्रदान खबरों का तो वो साक्षात्कार माध्यम से होता है कि मिलने से जो आपको खबर मिलती है वो टेलीफोन पे नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी, इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, वो आपको खबर मिलेगी जब आप अपने सोर्सेज पर जाकर के मिलते हैं। तो साक्षात्कार कहाँ है? आजकल साक्षात्कार के लिए है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि मैंने प्रभु चावला को इंटरव्यू देना है, मैंने तो वैष्णव को देना है। आजकल के नेता और अभिनेता जिसको भी किए उद्योगपति, जब मैंने जर्नलिज्म किया था तो हम लोग ऐसे लोग थे वो डिसाइड करते थे कि हमारे अखबार से या हमारे किसी इंटरनेट से कौन व्यक्ति किसका इंटरव्यू करेगा। आज की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, वो चूज करते हैं कि मैंने किस पत्रकार को इंटरव्यू देना है, कब देना है, किस विषय पर देना है। हमारे जमाने में मैं आपके काम को देखता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे जॉर्ज वर्गीस, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो अपने साथ लोगों को विदेशों में लेके जाती थी, उनके साथ कौन जाएगा, तो उन्होंने वर्गीस साहब को कहा कि मैंने थाने पत्रकार को अपने साथ लेके जाना है। जॉर्ज वर्गीस ने कहा कि आप उन पर निकाह करने वाले, मैंने इंदिरा जी ने कहा कि हम आपके अखबार के बिल्कुल नहीं लेके
इंडिया टुडे में ये हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मैं संपादक था, उनके दफ्तर से मेरे को फोन आया कि आपके यहाँ से अगर पत्रकार जाएगा ये व्यक्ति नहीं जाएगा। उनकी पर्सनल बातचीत थी, अच्छे पत्रकार थे हमारे साथ, उसके बाद राष्ट्रवाद सब बने। मैंने पटेल को मैसेज भिजवाया कि व्यक्ति तो वही जाएगा, आपको कहते मैंने तो बाहर अटल जी को इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, तो अटल जी मान गए। उन्होंने कहा कि उनको अपने प्रेस ऑफिसर को कि आप उनको क्यों काफी वो मेरे खिलाफ जरूर है, परंतु जब हम पत्रकार को ले जा रहे हैं, हम पत्रकार को नहीं लेके जा रहे हैं, हम इंडिया टुडे को लेके जा रहे हैं, और इंडिया टुडे का संपादक ये डिसाइड करेगा कौन पत्रकार मेरे साथ जाएगा, हम लोग नहीं लिखेंगे, या तो बुलाइए बता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब स्वाभिमान और साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, पत्रकार का स्वाभिमान क्या होता है? पत्रकार का स्वाभिमान ये है कि मेरे पास खबर है, मेरे पास फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास खबर है, इसके बेहतर सब मेरे को गर्व है कि मैं अपने पाठकों को, दर्शकों को ऐसी खबर दूं कि उनको लगे कि उनको ये बात पता नहीं है, इसका असर उनकी लाइफ के ऊपर किस तरह है। पत्रकार की ताकत उसकी कलम है, उसका कंप्यूटर है, उसका फोन है, उसकी ताकत ये नहीं है कि उसके पास किस तरह की पोशाक है, किस तरह के कपड़े हैं। आप ही चैनल देखिए आजकल फैशन ये हो रहा है, किस तरह के कपड़े पहने जाए, मैचिंग ड्रेस पहनी जाए, इस तरह का नहीं है कि किस तरह की खबरें दी जाए, और खबरें कैसे पेश करनी है आपने वो सब फैसला होता है। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जब बॉम्बे के अंदर हुआ कांड, मैं उस बॉम्बे में गया, मेरा 26/11 का हुआ था, ताज होटल के बाद, तो मैं खाना खा रहा था उस होटल में था, हालांकि मेरे को भी उसी होटल में रुकना था, वहाँ गया नहीं, किस्मत की बात है, मुझे मैं किसी और होटल में था। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी छप्पन साल की, और मैं 76 साल का हूँ। तो मेरे साथ एक पत्रकार थे, तो खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब टेररिस्ट अटैक हो गया, मैंने चलिए हम गाड़ी में गए, तब तक रोक लिए गए थे। अब ताज होटल सामने हम पहुंचे, वहाँ दरवाजा में देखा कि पत्रकार बच्चे लोग चले, बहुत लोग आ गए, सबसे बूढ़ा आदमी हमारा होता है, तो मैं ये देखा कि बच्चे लोग लेट कर एक्टिंग कर रहे हैं, खबर कुछ नहीं है, किसी के पास बोले जा रहे हैं, मेरे आज तक एडिटर, मैं एडिटोरियल डायरेक्टर था, परंतु मेरे लिए तो एडिटर वो है चैनल चलाना, वो मेरा बॉस, जो मेरे को कहता वो करना है। सर आप करिए, मैं क्या करूँ यार, तो चलता है, क्योंकि सीनियर था, इसलिए मेरे कुछ वाले दोस्त थे, बात करते थे, मैं खबर जो बता रहा था कुछ और बता रहा था, ये बच्चे लोग कुछ और बता रहे थे, क्योंकि उनको खबर नहीं, उनको दिखाना था एक्टिंग के लिए। तो अब जो है पत्रकारिता के अंदर हम डिपेंड करते हैं अपने सोच क्या है, हमारे कॉन्टेक्ट क्या है, वो सब खत्म होते चले आ रहे हैं। हमारे कॉन्टेक्ट ये है कि मैं सीपी को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये राजस्व को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो पत्रकारिता के बारे में आप बात करते हैं कि आज की पत्रकारिता में विमान है कि नहीं, आत्मसम्मान है कि नहीं, क्या हम अपने पाठकों को, श्रोताओं को खबर दे रहे हैं, जो हमने आंख देखी, जो कान सुनी वो सुना रहे हैं कि नहीं, जो आंख देखी वो दिखा रहे हैं कि नहीं, इसके मापदंड के विषय पर पत्रकारिता आज खरी नहीं, क्योंकि हमने आंख बंद कर रखी, कान नहीं, क्योंकि हम लोग मिलने नहीं जाते। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो मेरा ये था कि मेरे को लोगों को जाकर के मिलना है, जब तक आप मिलेंगे नहीं आप किसी प्रयासी को भी खबर नहीं। अब सवाल क्या होता है, कई बार होता है कि पत्रकारिता के बारे में मैं मंडे करता था, इतने साल से मैं एडिटोरियल डायरेक्टर भी रहा, अभी जब में नहीं मंडे एक्सप्रेस में उनका एडिटोरियल डायरेक्टर हूँ, मैंने शो भी किया उसके साथ। पहले क्या आज से 30 साल 4 साल पहले बहुत कम होता था, बहुत चैनल टीवी चैनल होते नहीं थे, दूरदर्शन हुआ करता था। आज आपके सामने क्या है, लगभग 20,000 तक अखबार है, 20,000 कम से कम 20-25 लाख तो वेबसाइट है, जिनका बोलते हैं इंटरनेट पे जाते हैं, कंपनी होते हैं, 20-25 लाख इंडिया के अंदर 900 तो न्यूज चैनल,
से कम 10 लाख लोग ऐसे ही यूट्यूब के अंदर अपनी खबरें देते हैं। आप भी पत्रकार हैं, ये भी पत्रकार है, ये भी पत्रकार है। पत्रकार की परिभाषा क्या है? क्या आप ज्यादा सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, पहले जाकर के पुलिस वाले गेट आउट इश्यू करते क्राइम का, क्या एक्सीडेंट हुआ तो ये मिल गया था छापते थे। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके हाथ में फोन है, उस फोन का प्रयोग किया, आपने वीडियो बनाया, वहां से कोई बात की और आपने चैनल को भेज दी, आप पत्रकार। तो आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जिसके हाथ के अंदर स्मार्टफोन है वो पत्रकार है। ये खबर दे सकता हूं, और मैंने खबर गलत दी और मेरे साथ कोई और व्यक्ति की कोई प्रभु चावला जी की खबर दी, मैं भी वही था ये खबर। तो उस जमाने में हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था खबरों को इकट्ठा करना। इतने बड़े शहर के अंदर कोई क्राइम रिपोर्टर है, कोई एजुकेशन है, कोई एजुकेशन करता है, कोई बीजेपी करता है, कोई कांग्रेस करता है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी करता है, तो हम लोगों को उनके पास जाना पड़ता है। अब जाना नहीं पड़ता, जो बोलते नहीं आप, वो आपको खबर भेज देते व्हाट्सएप के ऊपर, आप आपके पास। जब मैं अपनी ये बात बता रही कि सरकार क्या थी, मैंने जब ये नेक्स्ट में था तो आप में से कितने लोगों ने अखबार बनाते हुए भैया लोग यहाँ पर बैठे हैं, 1992 की बात है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस का संपादक था, इंटरव्यू छोटा है माधव सिंह सोलंकी, उस वक्त वहाँ के विदेश मंत्री थे। तो मैं पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके साथ न्यूयॉर्क गया था जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन कवर करने के लिए। तो जब हम दावोस, जो आजकल चल रहा है दावोस में जाएंगे, हमें फोन होती है जहाँ देश भर के देश के इकट्ठे होते, उन दिनों में वहाँ पर प्रधानमंत्री भी आया करते थे, आजकल नहीं जाते। तो उन्होंने वहाँ पर वो वोट कांड को बड़ा मशहूर था। तो वो वोट में राजीव गांधी परिवार को बचाने के लिए ऐसा आरोप लगाते थे। सोलंकी को नरसिम्हा राव कहा कि सुने गांधी जी मेरे पीछे पड़ी हुई है, आप क्या करके वहाँ पे इसको बंद कर। तो मैंने कहा, मैंने देखा उनको सोलंकी जी घूम रहे, नौकरी नहीं होता है, प्रधानमंत्री जाते थे जमाने में तो विदेश मंत्री साथ में नहीं कहते, सोलंकी साहब वहां दिखाई देते मेरे को। मैंने कहा आप कैसे आए? मैं काम से किया उसने, मैंने कहा तो इसका पीछे कहा वहां से लेके आए। सोलंकी साहब ने अपने वहां के स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री को एक कागज दिया कि हम वोट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप इसको बंद कर। हमारे कागज मिल गया, हमने आगे के मैं नरसिम्हा राव के पास गया कि हमारे पास एक कागज है और ये कहना है कि आपने भेजा कहता तो मैंने भेजा ही बोलते था। हमने छाप दिया, मैंने फ्रंट पे छाप दिया, उसके बाद सोलंकी साहब का 4 दिन बाद। तो उस जमाने जब खबर छपती थी उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी होती थी, विश्वसनीयता इतनी होती थी कि मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाता। उसका मैं इंडिया में वापस आया, आपको याद होगा जैन कमीशन बना था, देख रहा था कि किस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई, उसमें किस तरह के तत्व इन्वॉल्व थे। वो 2 साल 3 साल रिपोर्ट दिखता रहा। तो मैं मेरा ये था कि मैं इंफॉर्मेशन छोटे लोगों से देता हूँ, ऊपर वाले दबाते हैं, नीचे वाले खबर देते हैं। तो जैन कमीशन के अंदर वीर वकील का भारत व्यवस्था सम्मान है, उसे का रिपोर्ट है तो आगे दे लीजिए, रिपोर्ट के अंदर सीक्रेट है, कहते मैं सारी रिपोर्ट दे नहीं सकता, आपको कुछ दिखा सकता। देख 15-20 दिन तक मैं उसमें पढ़ता रहा, बैठ करके वहाँ होती नहीं। तो उसके बेसिस पे ऊपर मैंने स्टोरी बनाई, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा था कि डीएमके जो कांग्रेस पार्टी की ऊपर गुजरात साहब की गवर्नमेंट में उनकी पार्टनर थी, उनके 2 मंत्री थे। तो उस रिपोर्ट में जैन साहब ने लिख दिया कि डीएमके लोग राजीव गांधी की हत्या में शामिल। सीताराम केसी अध्यक्ष थे कांग्रेस, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहते ये रिपोर्ट है, कहते आप पढ़िए, मैंने कहा पढ़िए। कहते थे अगर ये लिखा है तो कांग्रेस ये गुजरात सरकार जो है इनको कहेगी कि वो डीएमके के मिनिस्टरों को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दे। मैंने कहा नहीं करेंगे, गुजरात साहब मेरे मित्र थे, प्रधानमंत्री जब बने थे उसमें उस रात को मैं भी उस ड्रामे में शामिल था। रात के टाइम में जब उनको बनाया गया था प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू वगैरह आंध्र भवन के अंदर, तो रात में वो बैठा रहता था, देखता रहता क्या होता था भाषण।
गुजरात को मैं जाके मिला, टाइम दे दिया उन्हें, प्रधानमंत्री थे, उनके घर में रात को 9:30 बजे गया। मैंने कहा सरकार ये सब लोगों का ही है, मैं देख रहा हूँ क्या आदमी क्या को ड्रॉप करें, कहते मैं तो नहीं करूँ, तो तुम्हें तो बिना कर दीजिए, कुछ असर नहीं हुआ मेरी गवर्नमेंट के ऊपर, उनको इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि सीपीएम थी, सीपीआई थी, लोग था, इतना भी पार्टी है, कांग्रेस भारतीय सरकार का, और आपके तो विद्यार्थी परिषद के गाने तो थोड़ा गवर्नमेंट आ जाता है, उस तरीके से बोला मैंने आकर के की खबर हुई, लेकिन जैसे खबर को नहीं आए जैसे साहब ने लिखा उनको कि आप डीएमपी के को ड्रॉप किए, उन्होंने नहीं किया, तो बात की गुजरात साहब ने कहा मैं तो ड्रॉप करने की तैयार हूँ, मैंने बोला पर मेरे बाकी साथी जो है वो ड्रॉप करने उन्हें कोई बात नहीं। घटना में इसलिए बता रहे बहुत सारी घटना है, मैंने 20-25 हमारे इंडियन एक्सप्रेस सब मिला करके कम 10-12 सीखे हुए, जब हम रिपोर्ट लिखते थे हमारा काम ये होता था कि हर तरह से हर फैक्ट को चेक, ये नहीं कि मेरे को शर्मा जी खबर उसको मजाक में उठा, तो सम्मान की बात ये थी कि हमारे पत्रकारों के ऊपर उसके पत्रकार सम्मान के ऊपर और साक्षात के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते थे। जो मैं खुद सुन के आया, जो मैं खुद देख के आया, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी ने भी बताया। मेरे को जैन कमीशन की रिपोर्ट सिपाही ने दी या रिपोर्ट ने दी, मैं जैन साहब के साथ गया, सीक्रेट रिपोर्ट थी, जब अखबार में मेरी इंटरव्यू छपी तो वहाँ मुखर्जी साहब उस वक्त होम मिनिस्टर से किया है कि उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी, सीबीआई के मेरे दफ्तर आया गया, मैं रिपोर्ट आता है आपका सीक्रेट है, मैंने कहा तो मेरे रिसेप्शन में रख के चला गया, रिपोर्ट बंद करें जो तब तक उनमें जब तक चिट्ठियाँ लिफाफे आते हैं, ये भी एक लिफाफा आ गया, वो क्या करो, जब दूसरी बात अभी तक है जब आप कहते हैं कि पत्रकारिता का काम क्या है, लोगों को सत्ता के साथ जोड़ना, सत्ता को लोगों के साथ जोड़ना, और बाकी जितने भी लोकतंत्र के माध्यम से विदेशी है जो है उन सबको मिला करके दूसरा बताना कि सब क्या कर रहे हैं, ताकि वो लोग पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कोई उसके ऊपर एक्शन हो। अब ये नहीं होगा, आप कुछ लिखेंगे तो कहा जाए कि आप तो राष्ट्रवादी हैं, इंटरनेशनल बुक हैं, दूसरे वाले कहें नहीं आप तो RSS के मुंह में लिखकर वाले हैं, लुंगी पहनते हैं, इस तरह की शुरू हो जाती है कि पत्रकारों को कलर को बुला देना। यहाँ पर तो पत्रकारिता के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। अब ये कह रहे थे कि चौथा स्तंभ तो साइंस तरक्की कर रही है, सारी बिल्डिंग खड़ी जाती है, पीछे एक ही स्तंभ होता है बस, साइंस तरक्की कर रही है, तो 4 स्तंभ की बात कर रहे हैं। अब खंबा खड़ा कर दीजिए, साइंस है सारी बिल्डिंग 4 स्तंभ लंबी चौड़ी बन गई देगी, इसमें एक खंबा बीच के अंदर बाकी यही हो सकता। अभी ये हर चीज दूसरे खंबा प्रदेश के अंदर के बाद DO मिनिस्टर का नाम भी पता है कि एक ही प्रधानमंत्री, बाकी मिनिस्टर सब चपड़ा थे। तो ये सब एक बता चला जाए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो जब आप कहते हैं पत्रकारिता, जबकि इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे सब कुछ हैं, पत्रकारिता के पानी वाले, तो पत्रकारिता के हिसाब से क्यों हुई क्या पत्रकारिता? ये मेरा 40 साल का अनुभव है। 40 साल के अनुभव के अंदर जो पत्रकारिता का बदलाव मैंने देखा है कि पत्रकारिता के ऊपर भी जब तक आत्मनिर्भरता नहीं, स्वतंत्रता नहीं हो, पत्रकारिता डिपेंड करती है अच्छी पत्रकारिता, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पे। स्वतंत्र लोग तो होंगे हम, क्या हम आत्मनिर्भर नहीं हैं? हमारे में सम्मान कैसे आएगा, स्वाभिमान कैसे आएगा जब हम किसी पत्रकार पत्र को चलाने के लिए, टीवी चैनल को चलाने के लिए विज्ञापन के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। ये अखबार करता है, जब अखबार छपता है 16 पेज का या 15 पेज का जो आपके घर में आता है, 12 पेज का अखबार मैंने देखा, 12 पेज
पेज का अखबार आज सबसे ज्यादा महंगा न्यूज प्रिंट है हिंदुस्तान के। इम्पोर्ट की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूज प्रिंट की कीमत बहुत ही बढ़ी। 14 पेज का अखबार छापने के लिए अगर पत्रकार को अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, जो 70% जो कॉस्ट है न्यूज पेपर की वो न्यूज प्रिंट, तो 14 पेज को अखबार को छापने के लिए 12 रुपए खर्च होते हैं छापने के लिए। तो अगर 12 रुपए खर्च होते हैं उसको तो कहाँ से लाएंगे आप? अखबार 2 रुपए का बेच रहे हैं, 4 रुपए का बेच रहे हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट कमीशन दे रहे हैं। तो 9 रुपए निकालने के लिए आजकल मालिक जो हैं या सेल्स ऑपरेटिव हैं, वो लोगों के घर में जाकर के उनको खबरें देते हैं, उनके इंटरव्यू छापते हैं, उनके बारे में फीचर छापते हैं ताकि रिकवरी हो। टीवी चैनल भी है। तो आज जो है आर्थिक निर्भरता इतनी कमजोर हो गई है कि हर अखबार को, हर चैनल को सरकारी विज्ञापनों पर या उद्योगपति के विज्ञापनों पर निर्भर करना पड़ता है, जिसकी वजह से पत्रकार तो कंप्रोमाइज नहीं हुआ, कंप्रोमाइज हो रहे हैं। उनका इंटरव्यू भी करेंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में भी छापेंगे, उनकी फोटो भी छापेंगे। ये जो एक गैप बढ़ता चला गया, जो रेवेन्यू है अखबारों का, टीवी चैनल्स का कम होता चला जा रहा है, खर्चे उतने कम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो कम हो रहा है। एक तो आर्थिक कारण, दूसरे पॉलिटिकल कारण हो गए। आज आप देख सकते हैं कि पत्रकार जब टीवी चैनल पर देखेंगे आप या अखबार में पढ़ना शुरू करेंगे, बड़े अखबार की बात कर रहा हूँ, तो आप कल जाके जाला किस तरफ है, थाना किस तरफ है, लेना किस तरफ है, आप टीवी चैनल उठा के देख लीजिए। आप ट्विटर पे देख लीजिए, सब गाली देते हैं, आप RSS के, आप बीजेपी के, सारे अखबारों में कल आगे हो रहा है। मेरी खबरों ने भी थी, परंतु मेरा एक कसम खाई थी कि मेरे को कभी भी जो मैं लिखूंगा या मैं बोलूंगा टीवी के अंदर, उसके पीछे मैं वोट किसको देता हूं कभी भी प्रभावित नहीं करूंगा। मैंने अटल जी की अटल जी हॉस्पिटल में जब गए, जब उन्होंने अपने घुटनों का ऑपरेशन कराया, अटल जी के ऊपर फोटो लिखी थी, कैन ही गवर्न, व्हील चेयर पर फोटो छापी थी। प्रधानमंत्री की व्हील चेयर पर फोटो छपना एक कितना क्राइम होता अगर आज की डेट में डालते तो जल्दी से बिली एबल टू गवर्न। उनके सेक्रेटरी ने निर्वाह क्या कि प्रधानमंत्री की फोटो व्हील चेयर पर छापी, तो मिली कहाँ से? अटल जी ने कहा बिल्कुल आज के लिखा नहीं। जब 3 मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चुनाव हुआ बीजेपी के लोग 99 के अंदर, तो मैंने ये लिखा, आडवाणी की, अटल जी, राजनाथ जी अध्यक्ष होते थे उस पर, मैंने लिखा अनफिट टू गवर्न। उस समय मिसेस गांधी जब थी, हम लोगों ने कहा उस पर लिखी क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। मिसेस गांधी भी स्ट्रॉन्ग है कि क्राइसिस हो जाए, काम में का पार्टनर चली जा रही है, उसको रिड्यूस कर रहा है। राजीव जब प्रधानमंत्री पे 400 सीटें आई थी 1985 के अंदर, 87 जनवरी के अंदर के अंदर बेटिंग ट्विटर यानी उसका अट्रैक्शन थी, सब पत्थर हो गया। वो जो पीरियडिक जो करते थे पत्रकार, जो कि हर आदमी के चंद्रबाबू नायडू की हैगड़े साहब ने उन्होंने इस्तीफा दिया, हमने बाकी लोगों ने सपोर्ट किया उनको, हमने जिंदगी रेजिग्नेशन करा। तो क्या पत्रकारिता जब आत्मनिर्भरता, अगर आत्मनिर्भरता नहीं है तो आप सम्मान, साक्षात्कार ये सब नाटक। तो छोटे पत्रकार जो आप लोग बैठे हुए हैं, प्रेशर आप लोगों से बनना है। अगर देश के छोटे शहरों के पत्रकार बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए क्या समझ बैठे हैं, अगर जर्नलिस्ट राजस्थान जो है फैसला कर ले कि हम विल फेवर नन, विल फियर ना, हम किसी से डरेंगे ना किसी को हम समर्थन करेंगे। अगर हर पत्रकार चित्तौड़गढ़ का फैसला कर ले, क्योंकि यहाँ चित्तौड़गढ़ के आसपास बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, 400 किलोमीटर के अंदर देखेंगे हिंदुस्तान की 20% इनकम यहाँ से जाती है इसी बात। तो पत्रकारिता का
अंदर है कि हिंदुस्तान के अंदर वो नीचे से जब तक विद्रोह नहीं होगा, ऊपर वालों से कोई की अपेक्षा करने की अपेक्षा नहीं है कि ऊपर वालों के कितने हर तनख्वाह मिलती है जो कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार है। छोटा पत्रकार मेहनत करता उसको तनख्वाह नहीं मिलती, कई बार मिलती ही नहीं है, फ्रीलांसर करने पड़ता है। तो हिंदुस्तान की पत्रकारिता, अगर हमारे यहाँ 5 लाख पत्रकार हैं सारे देश के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट हो गया उसके अंदर, इनके ऊपर ये हमारे भारत की पत्रकारिता की आत्मा है, हृदय है, सब कुछ ही। हिंदुस्तान की पत्रकारिता का आत्मसम्मान सिर्फ बेसिक लेवल से शुरू होगा, वहां से अगर विद्रोह शुरू हुआ है, जो पत्रकारिता में अभी जो आपको डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, जो विकसित हो रहा है, उसको सुधार करने की जिम्मेवारी है पत्रकारों के हैं, राजस्थान एसोसिएशन के ऊपर है, मध्य प्रदेश एसोसिएशन के ऊपर है, छोटे छोटे शहरों के अंदर अखबार की बात है, उनके माध्यम से अगर आप वहाँ के विकल्प ठीक करना शुरू कर देंगे तो पत्रकारिता अभी भी हिंदी पत्रकारिता की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश पत्रकारिता डोमिनेट होगी है टीवी के माध्यम से। लोग जानते हैं टीवी के 6% लोग टीवी देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब अखबार जो है सारे न्यूज रीडिंग पब्लिकेशन में 2% हिंदुस्तान की इंग्लिश रीडिंग पब्लिकेशन पढ़ते हैं। पिछले 1 साल के अंदर टीवी की व्यूअरशिप हम कहते नंबर 1 है, सब कहते नंबर 1 है। आज के नंबर 1 था जब वहां था 60% लोग हिंदुस्तान की कार्यक्रम को देखते हैं। अब आज तक नंबर 1 इसलिए 16% ही देखते हैं, अब वो भी कम हो गया। भारतवर्ष को बन गया TV9 भारतवर्ष नाम की चैनल आ गया, वो नंबर 1 होते थे। पहले 3 करोड़ लोग देखते थे, जैसे कहते क्लास में फर्स्ट आया, पहले फर्स्ट क्या होता था कि 60% से ऊपर जो आते फर्स्ट होते थे और 40% वाले फर्स्ट क्लास है, क्योंकि 40% लोग देखते तो क्या करोगे? तो फर्स्ट क्लास की डेफिनेशन कम हो गई है। जो थर्ड क्लास पहले होता था फर्स्ट क्लास हो गया, जो सेकंड क्लास होता था फोर्थ क्लास हो गया। व्यूअरशिप घट रही है, टीवी चैनल न्यूज चैनल की व्यूअरशिप पिछले 1 साल के अंदर 60% गिरी। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं नहीं देखता, मेरी वाइफ का नहीं देखता, मेरे बच्चे तो मेरे को देखते ही। आप ऐसे पता नहीं कितने लोग टीवी न्यूज चैनल देखते होंगे। न्यूज़पेपर की जो रीडरशिप है वो 70% कम हुई है। लोगों ने न्यूज़पेपर लेने का कोरोना में वैसे बंद हो गया था, दोबारा रिवाइव नहीं। ये सबसे बड़ा खतरा है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को पत्रकार कहते थे कि अखबार में मैंने काम करना है, मेरा नाम चलता है, और क्या होगा मैं तो बड़ा चौड़ा अब तो थोड़ा हो गए, आज तक के होंगे, टाइम्स में होंगे, में होंगे, तो साहस जो है हमारा, क्रेडिबिलिटी जो है वो कम होने के लिए जा रही है। उसके पीछे मैंने बताया आपको आर्थिक कारण तो है ही, परंतु सरकार का दबाव, किसी किस्म की सरकार हो जो कहते मोदी के जमाने में हुआ, 40 साल से मेरे व्यक्तिगत मित्र रहे, पता नहीं वैसे किसी को तो हर रूलर जो होगा वो कोशिश करेगा कि उसके सब लोग उसके साथ चले, फॉलोअर बने। और हम क्या करते हैं, जब उनको कहा था कि इमरजेंसी के अंदर पत्रकारों को हमें कहा था कि छुट्टी है, हम जमीन में लेके गए। हर रूलर क्या परंतु रूलर के आगे आप उसको क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे बातचीत नहीं करेगा, मत करिए भाई। 1980 से लेकर के 88 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ज्यादा जानती थी, मैंने पत्रकार था, राजीव गांधी पता चलते जानते थे, नहीं मिले पत्र, इसको क्या नहीं मिलता। हमारे